तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओशो एडू सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को यहाँ पर बिहार एसएससी के जितना भी सामान्य अध्ययन का 75 क्वेश्चन है वो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। टोटल जो 75 जीके जीएस रहेगा उसमें 50 आप लोग का जनरल नॉलेज मतलब जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन हो जाएगा और 50 क्वेश्चन हो जाएगा जीके से। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से कवर करेंगे ताकि आप लोग को आगे कोई दिक्कत ना हो। टोटल 12 वीडियो आप लोग को सेट का बना दिया हूँ, 12 सेट कवर हो चुका है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट सेट का सॉल्यूशन आप लोग को मिल रहा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन मिलने वाला है। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत के पराभव दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया? तो यहाँ पर हुमायूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के पराभव मतलब क्या कहते हैं, प्रभाव के उपरांत मतलब दिल्ली सल्तनत जो अंत हो गया उसके बाद जो कौन सा शासन आया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत किसका अधिकार हो गया? उसके बाद हो गया मुगलों का अधिकार हो गया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली शासन में जो अंतिम शासक था भारत का वो कौन था, और वंश कौन सा था? तो ये वंश था लास्ट में आया था दिल्ली सल्तनत का, वो था लोधी वंश। और जो लास्ट ये शासक था लोधी वंश का वो था इब्राहिम लोधी, जिसे कि बाबर के द्वारा हराकर यहाँ पर मुगल शासन लाया गया था दिल्ली सल्तनत पे। तो याद रखेंगे आप लोग, बाबर जो है इब्राहिम लोधी को हराया था, जो कि कौन सा युद्ध था? पानीपत का प्रथम युद्ध था, उसी में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तो वही पूछा जा रहा है आप लोग को कि दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो हुमायूं के द्वारा किया गया था, इसे आप लोग याद रखेंगे। वहाँ के बाद शेरशाह शेरशाह तो बिहार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा इसे आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखें आप लोग, लॉर्ड कैनिंग जो है ये क्या कहते हैं, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे भारत का। ऐसे तो गवर्नर जनरल नहीं कर सकते, क्योंकि सॉरी गवर्नर जनरल नहीं होगा। और यही जो लॉर्ड कैनिंग जो है 1858 का अधिनियम के तहत जो है 1858 का अधिनियम के तहत क्या हुआ था, भारत का गवर्नर जनरल था वो वायसराय बन गया था। तो पूछा जाएगा भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय थे। वहाँ के बाद लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो इसी के शासन में रेल का जो होता है, रेल का जनक इसे ही कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी का। और इसका शासन काल जो है वो 1848 से 1856 ईस्वी तक रहा है डलहौजी का। तो इसे आप लोग याद रखें। लॉर्ड मिंटो का शासन काल जो है वो लॉर्ड मिंटो का शासनकाल हो जाएगा 1905 से 1910 ईस्वी तक। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो प्रथम जो मुस्लिम था जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाया था वो थे आसफ उल्लाह खां। याद रखें आप लोग, आसफ उल्लाह खां जो है वो प्रथम ऐसा मुस्लिम था जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, आसफ उल्लाह खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो था इसका जो मतलब ये इसको क्या कहते हैं, फांसी जो मिला था वो किस कांड में मिला था? ककौरी कांड में मिला था। ककौरी ट्रेन डकैती जो हुआ था उसमें कौन कौन शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, आसफ उल्लाह खां थे और एक रोशन सिंह थे। तो ये तीन लोग थे ककौरी ट्रेन डकैती में। और इसे जो जो फांसी दिया था वो 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को फैजाबाद में दिया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। आसफ उल्लाह खां को कहाँ पर दिया गया था फांसी? 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को दिया गया था। और कहाँ पर? तो फैजाबाद में। उसी के साथ राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को भी फांसी दिया गया था ककौरी ट्रेन डकैती के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे जरूर अच्छी तरीके, यहाँ पर जितना भी प्रश्न बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट सब रहेगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे अभी 3-4 क्वेश्चन बताए सभी इंपॉर्टेंट था, तो इसी तरह आगे भी क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, कौन थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? तो वो चर्चिल थे। याद रखें आप लोग, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था और यह महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा अरुणा आसफ अली। याद रखें आप लोग, अरुणा आसफ अली। यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाकुंभ मेले कितने वर्षों के अंतराल लगता है? तो आप लोग को पता होगा महाकुंभ मेला जो 12 वर्षों के अंतराल में रखता है। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है?
तो ये टेस्ला कंपनी के द्वारा जो ऑप्टिमस लॉन्च किया गया था। ऑप्टिमस जो एक क्या कहते हैं प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट है, इसके लॉन्च किया गया था टेस्ला के द्वारा। टेस्ला के सीईओ अभी कौन है, तो टेस्ला के सीईओ है एलन मस्क। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये दक्ष जो लॉन्च किया गया वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कि किसान संस्थान ने दक्ष नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की है, तो ये जस्ट वही क्वेश्चन है, आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान का जहाँ चीतों को लाया गया था, ये किस राज्य में स्थित है, कौनो आप लोगों को पता है मध्य प्रदेश में स्थित है। यहीं पर चीता लाया गया था साउथ अफ्रीका से, और नामीबिया से भी लाया गया था। पहले तो नामीबिया से लाया गया था 8 चीता, उसके बाद फिर 12 चीता कहाँ से लाया, साउथ अफ्रीका से लाया। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है, एक सैन्य अभ्यास है, तो युद्ध अभ्यास एक सैन्य अभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि 67वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, तो सुभाष घई को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है साइरस मिस्त्री जिनकी 4 दिसंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के पूर्व अध्यक्ष थे, ये टाटा समूह के अध्यक्ष थे। याद रखें आप लोग, टाटा समूह के अध्यक्ष थे साइरस मिस्त्री। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पूरा पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो यूएस ओपन टूर्नामेंट 2022 का जो पुरुष एकल का खिताब जीता था वो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया था। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ये 2023 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन अध्यक्षता किया गया था वो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया गया था। तो अभी ब्रिक्स का जो आयोजन होगा 2024 ईस्वी में, BRICS ये होता है ब्रिक्स का फुल फॉर्म, तो साउथ अफ्रीका ने अभी जस्ट लॉन्च मतलब अध्यक्षता की है 2023 में। तो 2024 वाला ब्राज़ील को करना था, लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया है कि हम मतलब क्या उसको कोई प्रॉब्लम होगा, जो कि बोला कि हम नहीं अध्यक्षता कर पाएंगे, तो ब्राज़ील ना करके इसका रूस क्या करेगा, अध्यक्षता करेंगे। बाकी बाद G20 जो इसकी अध्यक्षता जो ब्राज़ील के द्वारा ही किया जाएगा। बाकी बाद इसके बाद जो फिर इंडिया का बारी आएगा तो इंडिया करेंगे अध्यक्षता। तो बाकी बाद अभी जो बात करें ब्रिक्स में कितने सदस्य हो गए हैं, तो पहले तो 5 ही सदस्य थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 सदस्य थे। लेकिन अभी जो है 5 और सदस्य जुड़ गए हैं, और अभी टोटल जो इसका सदस्य उसकी संख्या हो गया है वो 10 हो गया है। और क्या कहते हैं कि एक और सदस्य जो कि शामिल होना चाहता था लेकिन बाद में उसने मना कर दिया, वो था अर्जेंटीना। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो कि पुराना करंट अफेयर्स हो गया, उस समय भारत का जो रैंक था वो 40वां था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यह आयोजित 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। इसे सैमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इनमें कांग्रेस प्रतिमंडल ने प्रतिभाग किया था, तो याद रखें आप लोग, कांग्रेस के प्रतिमंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था। तो कांग्रेस के प्रतिमंडल ने जो भाग किया था वो महात्मा गांधी की तरफ से किया था, वो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन जो है सभी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो ये याद रखिएगा आप लोग, BR अम्बेडकर जी ऑप्शन में रहेगा। BR अम्बेडकर जी ही तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, याद रखें आप लोग। और आप लोग को अभी पता है कि 14 अप्रैल जो कि कल ही था, जो BR अम्बेडकर का जयंती था, तो इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार 2011 का शुभंकर किसे बनाया गया था, तो याद रखें आप लोग, 15वीं जनगणना जो हुआ था 2011 में, उसका शुभंकर जो था वह शिक्षिका था, याद रखें आप लोग, शिक्षिका। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो कह रहा है दक्षिण से उत्तर मतलब इधर से उधर जाना है, इसको क्रम बनाना है। तो महान हिमालय सबसे ऊपर आ जाएगा, उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो ये क्या हो गया, उत्तर से, ये सॉरी दक्षिण से उत्तर की ओर हो गया। सबसे नीचे शिवालिक है, फिर लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय सबसे ऊपर में, से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लघु हिमालय स्थित है, लघु हिमालय जो है वो लघु हिमालय जो है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। इसे एक ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं कि ये ट्रिक हमारा है, इसकी कोई मतलब
सीरियसली नहीं लेना है, सिर्फ ट्रिक है। जैसे कि कह सकते हैं कि तुम महान लघु शिव, ये हमारा ट्रिक है, या क्रम से जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं। इसका है तुम महान लघु शिव, तो तू से हो गया ट्रांस हिमालय, महान से हो गया महान हिमालय, लघु से हो गया लघु हिमालय, और शिव से हो गया शिवालय। याद रखेंगे आप लोग। तो ये क्रम है उत्तर से दक्षिण तक हिमालय का। तो यहाँ पर पूछा गया था क्या, दक्षिण से उत्तर, तो दक्षिण में सबसे पहले तो शिवालिक आ जाएगा, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार ये क्रम हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है, सही है। इसका लक्ष्य गांवों में सामाजिक आर्थिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है, यह भी सही है। जिला परिषद में इनके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, यह भी सही है। मतलब सभी इनमें से सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का अर्थ क्या है। तो गिलोटिन का अर्थ है कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। विधेयक में क्या था, विधेयक पर बहस को बंद कर देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गिलोटिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना जो हुआ था वो 1954 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है यहाँ पर कि गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है। तो गिल्ट एंड बाजार जो है वो संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से। क्या, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार से। ईमेल पते के 2 भाग कौन कौन से होते हैं। तो ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, एक तो प्रयोगकर्ता का नाम होता है और एक डोमेन का नाम होता है। याद रखें आप लोग, प्रयोगकर्ता का नाम हो गया और एक डोमेन का नाम, यह दोनों होता है। द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है वो कमला हैरिस का, किसका है, कमला हैरिस का आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। याद रखें आप लोगों, GI टैग जो मिला है कीवी फल के लिए, किसको मिला है, अरुणाचल प्रदेश को मिल गया है। जो कि आप लोग को पता है कि 150 रुपया मात्र 3 पीस देता है, 200 रुपये में 3 पीस देता है, वो डब्बा में पैक आता है, वही कीवी है, उसी का GI टैग मिला है, किसको, अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और ये फल जो है आप लोग को पता है कि डेंगू बीमारी में ये बहुत मदद करते हैं, कीवी फल। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीवों से युक्त पदार्थ होता है, इनमें से जैव उर्वरक कौन सा है। तो एजोस्पिरिलम जो है एक जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्म जीव है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में, करगम कहाँ का लोक नृत्य है। तो करगम जो है वो कहाँ का लोक नृत्य है, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है करगम, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक हैं। तो अनटू द लास्ट के लेखक जो है वो जॉन रस्किन है। कौन है, जॉन रस्किन। इनमें से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। तो बांग्लादेश जब आसियान का सदस्य नहीं है, बाकी कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, ये सब आसियान का सदस्य हैं। और आसियान का अगर पूछा जाए नवीनतम सदस्य कौन सा है, तो याद रखिएगा आप लोग, आसियान का नवीनतम सदस्य जो है वो तिमोर लिस्ते है, तिमोर लिस्ते। निम्नलिखित में से कौन सा विमान भारत का स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान है। तो ये तेजस जो ये स्वदेश में निर्मित है और एक लड़ाकू विमान है भारत का। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी किस भाषा की लेखक थी। तो आप लोग को पता होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जब साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और पहली महिला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली थी वो आशापूर्णा देवी थी, जो कि बांग्ला भाषा में इसको मिला था यह पुरस्कार। याद रखें आप लोग, बांग्ला भाषा के लिए इसको यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो मेहर मूसा हो गया अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला। पृथ्वी पर लंबे समय तक टिकने वाला विशाल वृक्ष कौन है। ये सिकुआ हो जाएगा। संगाई डियर किस राज्य का राजकीय पशु है। संगाई डियर ये मणिपुर का राजकीय पशु है, संगाई डियर या हिरण बोलिए। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाला दूसरे क्रिकेट कौन बन गया। थी गैरी बैलेंस बन गया, गैरी बैलेंस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। तो गूगल ने जो अभी AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया उसका नाम है बार्ड। याद रखें आप लोग, बार्ड जो है एक AI चैटबॉट है जो कि गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल में किस शहर ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है। तो पटियाला ने मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया। पटियाला आप लोग याद रखें, पटियाला कहाँ है,
इसे आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इसे तो पंजाब में है, बताइएगा क्या कमेंट हम बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, पश्चिमी घाट में एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाला बेसाल्ट पठार किस राज्य में खोजा गया है? ये खोजा गया है महाराष्ट्र में। याद रखें आप लोग, बेसाल्ट पठार कहाँ खोजा गया है? तो ये महाराष्ट्र में खोजा गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस बार कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? तो 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 में 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला था और 9 लोगों को पद्म भूषण, और टोटल क्या कहते हैं, 92 नहीं 91 लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला था। टोटल जो 106 लोगों को पद्म अवार्ड मिला था, जिसमें कि 6 हो गया पद्म विभूषण, 9 हो गया पद्म भूषण और 91 हो गया पद्म श्री। और 2024 की बात करें, 2024 में टोटल कितना अवार्ड मिला है? 132 पद्म अवार्ड मिला है, जिसमें कि बात करें तो पाँच हो गया पद्म विभूषण अवार्ड, 5 अवार्ड जो हो गया पद्म विभूषण को मिला है। उसके बाद 17 अवार्ड पद्म भूषण मिला है और 110 अवार्ड जो है वो मिला है पद्म श्री। तो टोटल मिला के 132 अवार्ड मिला है 2024 का, इसे आप लोग याद रखेंगे। और 5 अवार्ड जो मिला है पद्म विभूषण, इसमें से आप लोग को बता दूं कि जो पांचों आदमी था वो बिंदेश्वर पाठक हो गया एक, जिसे पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। उसके बाद चिरंजीवी हो गया, फिर हो गया वेंकैया नायडू, फिर हो गया वैजयंती माला, फिर पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये सबको क्या मिला है? पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 5 लोगों को, इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है? तो आदर्श कॉलोनी पहल जो ये लॉन्च किया गया है ओडिशा के द्वारा। रंजित गुहा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस पेशे से जुड़ा हुआ था? इतिहासकार है एक, रंजित गुहा जो एक इतिहासकार थे, इसका हाल ही में निधन हो चुका है। किस राज्य ने डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो उड़ीसा राज्य में किया गया है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य हो गया उत्तर प्रदेश। भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया? तो पाकिस्तान को हरा के जीता है। किस राज्य सरकार ने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए एयर प्यूरीफायर वाली बसें लॉन्च की थी? पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया एयर प्यूरीफायर बस। हाल ही में नेशनल टाइम रिलीज स्टडी NTRS रिपोर्ट किसने जारी की है? जो CBIC के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना की देश में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023 भाग ले रही? तो ये मंगोलिया में भाग ले रही है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है 49, इसमें पूछा जा रहा है आप लोग, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का व्यावसायिक संचालन कहाँ शुरू किया गया है? ये गुजरात में शुरू किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? ये चेन्नई सुपर किंग्स है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो विकिरण तापमापी को हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। निम्नलिखित में से रूपांतरण में से किस के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया आप लोग को पता होगा कि प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा जो है वो संपादित होता है, मतलब प्रकाश लेता है और उसके अंदर में रासायनिक ऊर्जा के तहत वो अपना भोजन बनाते हैं पौधे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी का स्थल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे आमाप में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, मतलब गुब्बारे का डायमेंशन जो वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है? दबाव का कमी हो जाता है, मतलब दाब जब घट जाता है इसके कारण क्या होता है? उसका आकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि किसका परमाणुय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? तो किसका? लेड का प्रयोग नहीं होता ईंधन के बाद थोरियम यूरेनियम प्लूटोनियम इसका प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। ब्रह्मोस ब्रह्मोस जिसको कहते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है तो भारत और रूस द्वारा किया गया। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल याद रखें आप लोग, ब्रह्मोस जो सुपर क्रूज मिसाइल है ये भारत और रूस के द्वारा निर्मित मिसाइल है। निम्नलिखित में विज्ञानों में से किसने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों विषयों में अनुसंधान किया है? ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है क्योंकि पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श प्रभावित क्षेत्र घट जाता है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये रुड़की में किया गया था। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है वो IIT रुड़की है, याद रखें हम लोग। समस्थानिक होते हैं, क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? परमाणु भार भिन्न होता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि अति मुलायम खनिज टॉल्क जिसको बोलते हैं सोप स्टोन
मुख्यतः है, ये मैग्नीशियम सिलिकेट है। क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट है। एल्यूमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकिरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ये जो फिटकिरी है वो गंदले पानी को स्कंदन के द्वारा स्वच्छ करती है। बाकी बात यहाँ मिलान करना है, जो इसका फार्मूला होता है उसका, जैसे कि नीलात होता है, नीलात होता है तो हम लोग कॉपर सल्फेट बोलते हैं। एप्सम सॉल्ट हो गया मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और कॉस्टिक सोडा हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। एप्सम सॉल्ट याद रखें आप लोग मैग्नीशियम सल्फेट को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि उन शराब त्रासदियों के जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आती है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, मतलब किस मतलब कह रहा है उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होए, तो हानिकर पदार्थ क्या है? तो मेथिल अल्कोहल जो कि शराब में होता है, इसी कारण जो अंधता हो जाता है शराब पीने वालों को, तो मेथिल अल्कोहल आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि जंतु विज्ञान जूलॉजी का अध्ययन करता है, कौन करता है? जीवित व मृत जानवरों दोनों का।